अर्जुन जी के आश्रम पहुंचे। सबसे पहला प्रश्न उनका होता है, प्रसमय कहो नाथ मत धीरा। हे प्रभु, आप मति के विद्वान गुरु है, मैं आपसे कुछ शिक्षा लेने के लिए, कुछ जानने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा बोलो क्या चाहते हो, क्या प्रश्न है तुम्हारे। जरा सोचो, हम भी आप किसी के यहाँ जाएं सदगुरु के पास तो हम क्या प्रश्न पूछें, क्या पूछना चाहिए। पूछ रहे हैं प्रथम ही कहो। प्रश्न तो बहुत से हैं, लेकिन पहला प्रश्न शुरुआत कहाँ से हो रही है। अभी आप लोग चुनरिया की बात कर रहे थे, 5 तत्व की बनी चुनरिया। लेकिन चुनरिया तो ठीक है, लेकिन चुनरिया ओढ़े है उसकी भी चर्चा करो। सही बात है। चुनरिया तो ये है ही है, लेकिन इसको पहने कौन है, वो कौन से तत्व की बनी, पहने वाले। पहने वाले। और चुनरिया तो हम बदलते रहते हैं, लेकिन पहनने वाला नहीं बदल। कितने कपड़े बदल रहे, कितने कुर्ते डाल रहे, जरा उसको भी याद करो। पहनने वाले कौन सी है, उसका क्या गुण है। ये जो 5 तत्व की बनी है, फिर जल पावक गगन संज्ञा पंच रचित अति अति अधम, अधम है ये है। लेकिन यदि इसको चलाते बने तो कितना महान है। कहते हैं पशु की तो पन ही बने और नर को कछु न हो। इतना निकट है इसका। हाँ, इसका कुछ नहीं बनता है। और यदि इससे उपयोग जान जाओ, हाँ, तो इसमें बहुत कुछ, इसको बनाना जान जाओ, तो इसमें क्या है, पशु की तो पन ही बने। आप पास हीरा है और हीरा को परखो नहीं, जानो नहीं, थक तो जाना क्या है, पत्थर है, तो पत्थर है। यदि इसको न जानो तो ये क्या है, 5 तत्व का बना हुआ पिंजरा है। पिंजरे ही है बस। लेकिन इसमें पिंजरे में पक्षी को पहचानो कौन सा बोल रहा है, कहाँ से। ये पिंजरा न होता तो पक्षी न बैठता, और पिंजरा न होता तो पक्षी की याद काम करता। हम केवल पिंजरा को देखें और पिंजरे के पक्षी को न देखें तो काम बनने वाला नहीं। पिंजरा का महत्व जब है जब इस पिंजरे में जो बैठा पक्षी है उसको जाने। जैसे आप हंसा की बात कर रहे थे और उसकी भी दोनों दी जाती है। वही तो हंसा वही पक्षी। हाँ, तो अब दोनों को जानना है हमें। तो क्या है, पशु की तो पन ही बने और नर को कछु न होए, और नर से करनी बने तो नर से नारा है। देखो, पशु के तो पूंछ होती, और यदि हम आपने इसका उपयोग न किया तो इसमें हम पूंछ भी नहीं इसकी है। कि रामचंद्र के भजन में आप लोग भजन कर रहे थे, कितना जरा भजन का महत्व देखो। रामचंद्र के भजन में जो चाह पद निर्माण, अज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूछ पिसान। उसके तो पूछ लगी है, ये पशु जो है इसके पूछ भी नहीं। यदि राम का भजन नहीं करता है तो, और राम का भजन करता है तो देखो क्या होता है। कहते हैं पशु की तो पन ही बने और नर को कछु न हो, और नर से करनी बने तो नर से नारायण। तो क्या पूछा उन्होंने, प्रथमई कहूँ नाथ मत धीरा, सबसे दुर्लभ कवन सैया। ध्यान देना, ये हमें आपको कुछ शरीर मिला है, ये कितना मूल्यवान है। देखो, वही हीरा किसी जौहरी को मिल जाए और वही हीरा हमें तो मिल जाए, कोई काम का नहीं। तो जौहरी बनना हमें कहाँ बनेगा, तो इसको जानता हो, और जानने वाला होता है सदगुरु। सदगुरु के पास हम आप जाएं तो उसको कीमत बताएगा, भैया ये इसकी कीमत क्या है, क्या कीमत है। और इसको जा करके जरा बाजार में जाओ सदगुरु के पास, तो क्या है इसकी, प्रथम ही कहूँ नाथ मत धीरा। पूछ रहे हैं सबसे दुर्लभ कौन सैया। 84 लाख योनियां हैं, तो कहते हैं 84 लाख योनियों में कौन सा शरीर दुर्लभ है। यही है अच्छा, क्यों दुर्लभ है,
क्यों महत्व है इसका? और इसका महत्व हो और उसको हम न जाने तो क्या फायदा हो सब बेकार। भैया? खूब है, करोड़ों का हीरा है और उसी में हम टट्टी फिरते रोजाना, जानते नहीं। हाँ, इसका काम हो। यही तो काम है हमारा आपका, खाना और टट्टी फिरना। बस अच्छा देखो जरा, इस हीरे को पा करके जिसने पार किया, एक ध्रुव था 5 साल का, ध्रुव सगिलानी जप्यो हरि नामू अपायो अचल। कितना बड़ा मूल था इसका। भगवान शंकर मंगल भवन अमंगलहारी और उमा सहित जी जपत पूरा। कहने का तात्पर्य है एक हम आप भी हीरा लिए बैठे हैं और एक आज मोदी और योगी, वही हीरा उनके पास भी है, लेकिन उसका कितना मूल है उनका मंचा है। तो कहते हैं प्रथमई कहो नाथ मधीरा सबसे दुर्लभ कवन करेगा। तो क्या उत्तर है आप लोग सुनो। नर समान नहीं कौन देही अजीव चराचर जाचत है। सारा ब्रह्मांड के जो 84 लाख योनियां हैं वो, और यहाँ तक कि देवता भी भगवान के सामने हाथ जोड़ खड़े हैं, भगवान हमें जो है ये नर जन एक बार हर दिन। क्यों कि इसके अलावा जो इसका उपयोग जान जाता है तो कहते हैं नर से नारायण। अच्छा बताओ, देवता से नारायण बड़ा है कि नहीं? अब देवता नारायण नहीं हो सकता। नहीं, नारायण कौन हो सकता है? नारायण वही हो सकता है जिसको ये देह मिली, जान जा दे और मर जा। ये कहने का तात्पर्य है नर से नारायण। तो कहते हैं नर समान नहीं कौन देही अजीब चराचर जाचत जीव। इसमें क्या विशेषता है? ऐसा क्या विशेषता है इसमें? तो कहते हैं सुनो, इसमें वो विशेषता है कि किसी योनियों में विशेषता वो नहीं, सभी योनियां कर्म भोग है, सही कर्मों के द्वारा है और ये कर्म योग है। करने। इसमें हम काम करके नरक जा सकते हैं, बुरे काम करके, हाँ, सही बात, अच्छे काम करके स्वर्ग जा सकते हैं, सही बात है। और भगवान का भजन करके परमात्मा के घर। जा सकते। कौन सी योनि है बताओ ऐसा? एक ही पशु को बना दो, पशु से पूछो तुम नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे क्या स्वर्ग जाओगे? उसको तो जहाँ बांध दिया गया वही 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 स्वर्ग वही नरक। देखो जरा विचार करो, आज से करोड़ों वर्ष जैसे जानवर नंगा फिरता था, हाँ, और हम भी नंगे फिरते थे, कभी पेड़ों में रहते थे, लेकिन आज वही आदमी चांद में जा रहा है। क्यों? इसके अंदर ताकत, इसके अंदर कैपेसिटी, इसके अंदर कुछ होने की। पशु को सत्संग करेगा क्या? वो कभी वेद पढ़ेगा क्या? कौन सी योनि है जो वेद पढ़ सकती है? कौन सी योनि है जो भजन कर सकती है? कौन सी योनि है जो रामायण पढ़ेगी? इसलिए इसका महत्व है। इसका महत्व ये है कि इसमें आगे 84 लाख योनियों का निर्माण होना है कि तुम कहाँ जाओगे, ये इसी से बनेगा। अब विचार करो कि हमें कौन सी योनियों में इसके बाद कहाँ जाना है। हम नर की तैयारी करें, देखो जाना पड़ेगा। यहाँ किसी की बपौती नहीं। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा स्कूल में गया, उसे पूछा मास्टर ने बताओ बेटा नर के जाओ कि स्वर्ग जाओगे? उन्होंने कहा मेरी माँ ने कहा था कि न नर के जाना न स्वर्ग जाना, घर से पढ़कर स्कूल पढ़ करके सीधा घर में आना। क्यों? यदि नर के जाओगे तो फिर यहीं आओगे, कुछ कष्ट करके फिर यहीं आ जाओगे। अच्छा, और स्वर्ग जाओगे तो वहां भोग भोग फिर यहाँ आ जाओगे, और फिर 84 लाख के चक्कर पर रखो। जब तक अपने घर न जाओगे कभी शांति मिलने वाली क्या है ये? कहते हैं नर के स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, और क्या मिलता है ऐसे? ज्ञान विराग और भगत सुख देनी। अब बताओ कौन सी योनियों में चीज मिल सकती है? जिस योनियों में इसके बाद जहाँ जाओगे बस उसी योनि में रहोगे, उसके आगे नहीं बढ़ सकते। सही बात है। लेकिन इसमें आकर के
क्या क्या कर सकते हो तुम? भक्ति प्राप्त कर सकते हो भगवान की, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, हैं? नरक जा सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो और परमात्मा के घर जा सकते हो, क्योंकि परमात्मा ही हमारा असली घर है। वही तो घर है। ईश्वर अंश जीव तो हम किसके बेटे हैं? वही ईश्वर की है। तो ईश्वर, जब ईश्वर के बेटे हैं तो ईश्वर हमारा पिता हुआ। वही है। तो जहाँ पिता रहेगा वहीं तो हमारा घर है, वही है। और हम वहाँ न जा पाएगा। अच्छा जी बताओ, हम यहाँ है और अपने घर न जा पाए तो क्या हाल होगा? वो तो बेकार का काम है। कहीं यहाँ भटकेंगे, कहीं वहाँ भटकेंगे, बच्चा बिछुड़ जाए माँ से और फिर मिले न मत, कितना दुख होगा। और हम आप क्या है, सब फिर रहे हैं आज इस योनि में, उसके बाद कल फिर, परसों फिर, और फिर वही जन्मत मरत दूसरा दुख, महान कष्ट। तो इन तो क्या है, कहने का भाव हमारा ये है कि सावधानी हमें बरतना है। ये जीवन, ये देह का बाहू के करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनहे तो सने। और जरा सुनो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं भगवान श्री राम। एक बार अयोध्या में, जैसे यहाँ हम आप बैठे हैं, ऐसे एक बार अयोध्या में भगवान ने आयोजन किया। एक बार रघुनाथ बुलाए और गुर दुजपुरवासी सब आए। फिर क्या हुआ? बैठे गुरु मुनु अर दुज सज्जन, अबोले बचन भगत भव भंजन। क्या बोले? सुनहु सकल पुरजन मम बानी। मेरी बानी को सुन लो, तो मैं कह रहा हूँ। क्यों? कि तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरे अंडर में रहते हो, मेरे सब पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो क्या कहते हैं? सुनहु सकल पुरजन मम बानी, अब कहूँ न कछु ममता और आनी। मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन चूंकि तुम मेरे हो और मेरे बुलाने से आए हो, मैं आज कुछ एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे जो कभी तुमको मिली नहीं। सुनिए क्या कहा। लेकिन एक बात है, सोई सेवक प्रीतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। फर्क इतना ये है कि मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन जो मेरी बात को मान जाएगा वो आज से मेरा हो जाएगा, मैं उसका हो जाऊंगा। इसके अलावा जो तुम्हें समझ में आए वो करना। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, और कहूँ न कछु ममता, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, और सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। मैं कह रहा हूँ, जो अच्छी लगे तो करो, तो करना। लेकिन मेरा जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कुछ जाना है और तुम उसमें अभी अनभिज्ञ हो, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं बात बता दूं। अब इसके बाद जैसी तुम्हें अच्छा हो वैसे करना। मैंने कहा महाराज कहिए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े दुर्लभ सदग्रंथ, जितने भक्त ग्रंथ हैं सारे ग्रंथ यही कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से पाया। अच्छा, इसलिए पाया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अच्छा एक बात बताओ, हम दरवाजे में पहुंच जाएं और दरवाजे से वापस आ जाएं तो वहाँ जो अंदर हो रहा है सब अनभिज्ञ हो गए। तो दरवाजे तक तो आ गए, तो अब हमें कहाँ चलना चाहिए? अंदर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाए न चाहिए पर लोग। तो क्या है, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए महाराज जी का
भगवान का मंदिर बनाओ और भगवान अंदर बैठे हों और हम दरवाजे तक पहुंच जाएं और वहां दरवाजे में जाकर के नींद में गिर जाएं, या आप बेहोश हो जाएं और वहां जो है उठा के फिर आप हम यहाँ ले आए, तो दर्शन करना न करना बराबर। तो ऐसे ही ये दो हम आ गए हैं यहाँ तक, बिल्कुल। अब अंदर प्रवेश करना है जहाँ भगवान बैठे। तो कहाँ भगवान बैठे हैं? इसके अंदर बैठे, ध्यान देना। यद्यपि भगवान सब जगह है, लेकिन ढूंढो तो कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इसके अंदर मिलेगा। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। आप कबीर का भजन गाते हैं तो कबीर क्या कहते हैं? मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, अब मैं तो तेरे पास में ना तीरथ में ढूंढे आओ। कितने हुआ है बद्रीनाथ? बहुत मिला वहाँ मूर्ति मिलेगी, सूरत नहीं मिलेगी। सूरत यहाँ मिलेगी, प्रतिबिंब मिलेगा, असली यहाँ मिलेगा। क्योंकि जय जय अविनाशी सब घट जहाँ है कहते तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये जो हमारा मन है ना, ये मंदिर है। एक मंदिर वो है हमारा तुम्हारा बनाया हुआ, और ये मंदिर किसका? भगवान का। उसमें हमने मूर्ति बैठा ली है। बद्रीनाथ जाओगे भगवान की मूर्ति मिलेगी, किसी भी मंदिर में जाओ भगवान की मूर्ति मिलेगी, और इसमें जाओ अंदर तो साक्षात भगवान मिलेगा। जय जय अविनाशी सब घट और व्यापक परमानंदा। यद्यपि वो सब जगह है, लेकिन ढूंढो तो कहीं नहीं मिलेगा। घड़े में मिट्टी है कि नहीं? अच्छा, और कहाँ जाए कि मिट्टी मिल जाए उसको? एक ही रास्ता है, वो अपने अंदर चली जाए। घड़ा अपने अंदर देख ले तो मिट्टी का बना हुआ है। ऐसे हम यदि अंदर चले जाएं तो परमात्मा ही बैठा हुआ है। परमात्मा के ही बने हो तुम, ईश्वर अंश ले है कि नहीं? अच्छा बताओ, अंगूठी में सोना है कि नहीं? लहर में पानी है कि नहीं? मछली यदि पानी में है तो इसका मछली है, इसका मतलब है कि पानी होगा। बिना पानी की मछली हो ही नहीं सकती। और हम आप यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब है कि परमात्मा होगा। परमात्मा ना होता तो हम पहले कैसे होते? सही बात। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शाश्वत राशि। लेकिन हुआ क्या कि सो माया बस भय गुसाई अब बंधु की मर करती। सही बात है। ऐसा नशा पिए हैं हम आप कि बाहर को देखते हैं, अंदर जाते नहीं। जहाँ है शराबी, शराब को पीकर मस्त है और उसे पता नहीं कहाँ पड़ा है। सही है। पागल का दिमाग खराब हो गया, घूम रहा है, उसे पता नहीं है कहाँ घर है। हम आप फिर रहे हैं तो क्या है? कहने का भाव ये है कि बड़े भाग, हाँ प्रसंग यहाँ यह था कि हम दरवाजे तक तो आ गए हैं, लेकिन जहाँ परमात्मा है बैठा तो यहीं पर है। जाते भी हैं लेकिन सो जाते हैं। भैया अंदर जाते हो रात में, जाते घर। बोलो एक बार क्या हुआ, कैसे तूफान आया तो एक संत बैठे थे और 10-5 लोग ऐसे बैठे थे। तो उन्होंने कहा भैया भूगोल आ गया, भूगोल आ गया, भागो भागो। सब भागे अपने अपनी जगह में, और संत जी वहीं बैठे रहे। जब वहाँ आए, वहाँ से लोग भागे। उनका महाराज भूगोल आया था, हम सब भागे और आप कहीं नहीं भागे। उन्होंने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, तुम भी भागे मैं भी भागा, लेकिन तुम बाहर भागे मैं अंदर भागा, बस इतना अंतर है। हाँ सही है। तुम जहाँ भागे वहाँ भूगोल था, और जहाँ मैं भागा वहाँ भूगोल का बाप भी नहीं पहुंचता। अर्थात वो अंतरंग चले गए। जहाँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल साहस। अब बताओ उसको कौन मार सकता है? और तुम किसी पेड़ के नीचे जाओ, पेड़ गिर सकता है, लेकिन परमात्मा में चले जाओ तो भागे तो तुम भी और भागा मैं भी, लेकिन तुम बाहर भागे मैं अंदर भागा, उस अंतर ऐसे जो हमारे सत्संग होते हैं, जो सत्संग होता है, जिसको ये पता होता है कि परमात्मा है तो सब जगह, लेकिन मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा जब आप अंतर में जाओगे। अच्छा
अब इसके अंतरंग हम कैसे जाएं? तो हम आपसे पूछें, जब आप सोते हो तो कहाँ जाते हो? अंदर जाते हो कि नहीं जाते? और ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ कुछ भी होता हो, सब समाप्त। कितना भी कष्ट हो आपको, अगर नींद आ जाए तो बताओ फिर क्या है? कुछ अंधकार। कितना भी तुम्हारे अरबपति हो, डकैती पड़ रही हो, और तुम सो जाओ तो क्या है? सब बेकार। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जो सदगुरु के शरण में आकर के उस परमात्म तत्व में पहुंच जाता है, उसके लिए सारी आपत्तियां, सारा संसार, गुरु जितना अपनी वाणी को ब्राह्म जल नहीं कर और देते नहीं दूर किया ये जो कार्तिक कहने का भाव एक भैया हमारा ये है, कहने का भाव, हम अपनी वाणी के ब्राह्म कर देते हैं जल्दी से। कहने का भाव कि देखो, यदि हमें आपको इस देह का उपयोग करना आ जाए तो इस देह से हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है वहां पर पहुंच करके हम सारे आवागमन का चक्कर, जन्म जन्म का चक्कर, 84 लाखों का चक्कर हम आप समाप्त कर सकते हैं, यदि हमें कोई सदगुरु रास्ता दिखा दे। और इसीलिए कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरह, इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो। यदि गुरु गोविंद न बताता कि बेटा उलट, अच्छा किसने उल्टा? तो कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म, बोलो हो गए, ब्रह्म में समान न हो गए, ब्रह्म में समा गए। नदी समुद्र में जाकर के जब समा जाती है तो नदी क्या हो जाती है? समाज। ऐसे जब जीव परमात्मा से जब मिलता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है, उसका जीव का और ब्रह्म का अंतर जो है वो समाप्त हो जाता है। और जन जन की साधना, हमारा जीवन जो 84 लाख में घूम रहा है, ये परमात्मा को पा करके सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहा कि नर समान नहीं कौनहु देही, अजीव चराचर जाचत रेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, और ज्ञान विराग भगत सुख देही। इससे इतना बड़ा हमें धन मिलता है कि कोई भी अन्य योनि में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, और इस भाग्यशाली को, परम भाग्यशाली को ले जाओ गुरु वृंदावन की।